मौजूद नहीं है और पावागढ़ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन वडोदरा का है। तो आप बाई ट्रेन या फिर फ्लाइट से वडोदरा तक आ सकते हैं। इसके बाद वडोदरा से पावागढ़ की दूरी लगभग 55 किलोमीटर पड़ जाती है और वडोदरा से पावागढ़ जाने के लिए आपको बस, टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी, जिसके जरिए आप पावागढ़ तक आ सकते हैं। वडोदरा से पावागढ़ तक जाने का बस 60 से 70 रुपीज तक चार्ज कर सकती है, वही टैक्सी 1500 से 2000 रुपए तक ले सकती है और अगर आपको शेयरिंग टैक्सी मिलती है तो शेयरिंग टैक्सी 300 से 400 रुपए तक चार्ज कर सकती है। हालांकि दोस्तों पावागढ़ से 13 किलोमीटर दूर चंपानेर रोड रेलवे स्टेशन मौजूद है, लेकिन इस रेलवे स्टेशन के लिए बहुत ही कम ट्रेन आती है। वही दोस्तों अगर आप बस से पावागढ़ आना चाहते हैं तो पावागढ़ की आसपास की सिटी से डायरेक्ट बस भी चलती है, तो आप बाई बस भी पावागढ़ तक आ सकते हैं और अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर पावागढ़ आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों पावागढ़ में आने के बाद अगर आप पावागढ़ में रात रुकना चाहते हैं तो पावागढ़ में कई सारी होटल बनी हुई है जिनकी स्टार्टिंग प्राइस 1100 से 1200 रुपए होती है और होटल आपको पावागढ़ के बस स्टैंड के पास में और पावागढ़ के मंदिर के पास में देखने को मिल जाएगी और होटल आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। हालांकि ज्यादातर टूरिस्ट पावागढ़ सुबह के टाइम में आते हैं और पूरा दिन पावागढ़ घूमने के बाद में शाम के टाइम में वापस निकल जाते हैं, तो उन्हें होटल बुक करने की कोई जरूरत नहीं होती है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप पावागढ़ में कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों पावागढ़ में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं महाकाली टेम्पल के लिए और दोस्तों महाकाली टेम्पल तक जाने के लिए आपको पावागढ़ के बस स्टैंड से टैक्सी और शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी, जिसमें आप 30 से 40 रुपए देकर महाकाली टेम्पल के रोप वे यानी कि माची तक आ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर आप माची से आगे मंदिर तक पैदल जाना चाहते हैं तो भी जा सकते हैं, नहीं तो मंदिर तक जाने के लिए माची से रोपवे भी चलता है, जिसमें आप 170 रुपए देकर आने जाने का टिकट ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप रोपवे से मंदिर तक जाए, क्योंकि जब आप रोपवे से मंदिर के लिए जाओगे तो आपको रोपवे से पूरे पावागढ़ का और नेचुरल खूबसूरती का बहुत ही शानदार व्यू देखने को मिलेगा, जिसे आप खूब इंजॉय करेंगे। और दोस्तों रोपवे से आप मात्र 5 से 10 मिनट में मंदिर की सीढ़ियां तक पहुंच जाओगे। इसके बाद दोस्तों रोपवे से उतरने के बाद आपको मेन मंदिर तक जाने के लिए 250 सीढ़ियों की पैदल चढ़ाई करनी होगी और फिर आप मंदिर तक पहुंच जाओगे। इसके बाद दोस्तों आप मंदिर में आराम से दर्शन कर सकते हैं और महाकाली मंदिर इंडिया के सबसे बड़े शक्तिपीठ मंदिरों में से एक है और महाकाली मंदिर में दर्शन करने के लिए हर साल लाखों टूरिस्ट आते हैं। तो आप आराम से महाकाली मंदिर में जाइए, दर्शन कीजिए और महाकाली का मंदिर भी बहुत ही खूबसूरत और शानदार बना हुआ है। साथ ही दोस्तों महाकाली मंदिर से पहाड़ों का और ग्रीनरी का बहुत ही खूबसूरत व्यू भी देखने को मिलता है, आप उसे भी खूब एंजॉय करेंगे। इसके बाद दोस्तों मंदिर में दर्शन करने के बाद मंदिर से नीचे एक तालाब भी बना हुआ है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं। यह तालाब भी काफी खूबसूरत है। दोस्तों महाकाली मंदिर के अलावा पावागढ़ में आप घूमने जा सकते हैं चंपानेर फोर्ट के लिए, जो पावागढ़ बस स्टैंड के पास में ही आया हुआ है। ये फोर्ट काफी पुराना फोर्ट है, जो काफी शानदार और खूबसूरत फोर्ट है, इसीलिए इस फोर्ट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। इस फोर्ट में आपको काफी सारे पुराने मंदिर और मस्जिद देखने को मिलेगी। साथ ही दोस्तों इसी फोर्ट में एक जामा मस्जिद भी आई हुई है, आप उसे भी विजिट कर सकते हैं और ये फोर्ट काफी बड़ा और खूबसूरत फोर्ट है। तो अगर आप पावागढ़ आते हैं तो चंपानेर फोर्ट को भी जरूर विजिट करें, यह फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है। इसके अलावा दोस्तों पावागढ़ में आप घूमने जा सकते हैं हथनी माता वाटरफॉल के लिए। ये वाटरफॉल पावागढ़ से मात्र 30 किलोमीटर दूर आया हुआ है। बाकी ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत और शानदार वाटरफॉल है और मॉनसून के मौसम में तो ये वाटरफॉल बहुत ही गजब का लगता है। तो अगर आप पावागढ़ आते हैं तो एक बार इस वाटरफॉल को भी जरूर घूमने जाए। ये वाटरफॉल बहुत ही खूबसूरत और शानदार है और आप चाहे तो इस वाटरफॉल में नहा भी सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि पावागढ़ घूमने के लिए आपके पास में कितने दिन होने चाहिए। तो दोस्तों पावागढ़ घूमने के लिए आपके पास में एक दिन होना चाहिए। अगर आप मॉर्निंग में पावागढ़ आते तो पूरा दिन पावागढ़ घूमने के बाद शाम के टाइम में वापस अपनी सिटी के लिए जा सकते हैं। बाकी अगर आप ज्यादा दिन पावागढ़ रुकना चाहते तो भी रुक सकते हैं।
बाकी आप पावागढ़ में घूमने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको हर जगह जाने के लिए टैक्सी की सुविधा मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पावागढ़ घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा। तो दोस्तों, वैसे तो पावागढ़ में साल भर भक्तों की भीड़ लगी रहती है और साल भर यहाँ पर भक्त और टूरिस्ट आते रहते हैं और नवरात्रि के टाइम में तो यहाँ पर भीड़ काफी ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही दोस्तों, मानसून का मौसम यहाँ पर घूमने का काफी अच्छा मौसम माना जाता है, क्योंकि मानसून के मौसम में यहाँ पर काफी शानदार ग्रीनरी हो जाती है, जिससे इसका व्यू भी काफी शानदार नजर आता है। हालांकि आप साल में कभी भी घूमने के लिए आ सकते हैं। पावागढ़ बहुत ही खूबसूरत है, तो आपको जब भी टाइम मिले तब आप पावागढ़ में घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि पावागढ़ टूर में आपका कुल खर्चा कितना होगा। तो दोस्तों, पावागढ़ में आपका खाने पीने का खर्चा एक दिन का 500 रुपए तक आ सकता है और खाने पीने के लिए पावागढ़ में कई सारे रेस्टोरेंट बने हुए हैं। आप उसमें खाना खा सकते हैं, जहाँ पर आपको थाली 100 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। इसके बाद आपका रोपवे का खर्चा 170 रुपए तक आ सकता है और अगर आप पावागढ़ की सभी टूरिस्ट प्लेस को विजिट करते हैं तो आपका टैक्सी का खर्चा 1000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका पावागढ़ टूर का खर्चा 1670 रुपए तक आ सकता है और अगर आप सिर्फ महाकाली मंदिर में दर्शन करते और बाकी जगह घूमने नहीं जाते तो आप 600 से 700 रुपए में भी ये ट्रिप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग पावागढ़ टूर की पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी अगर आपका कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें